1100 दिन में क्या क्या हो सकता है। एक बच्चा पैदा हो, चलना सीख ले, बोलना शुरू कर दे, एक जंग शुरू हो और खत्म होकर अमन हो जाए, एक हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत के इख्तिताम के करीब पहुंच जाए, एक मुल्क बदल जाए और शायद पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल गया। तारीख में कुछ तारीखें कैलेंडर पर नहीं लिखी जाती बल्कि कौमों की याददाश्त में लिखी जाती है। जैसे पाकिस्तान की तारीख में 16 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, 12 अक्टूबर सिर्फ एक दिन नहीं, 9 मार्च सिर्फ एक अदालती बहरान नहीं, 9 मई सिर्फ एक एहतजाज नहीं और शायद 1100 दिन भी सिर्फ एक मुद्दत नहीं। आज इमरान खान को जेल में 1100 दिन हो चुके हैं, मगर जरा सोचिए 3 साल पहले अगर कोई आपसे कहता कि एक दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात अपने इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन लड़ेगी, जिस शख्स को नौजवानों की रेड लाइन समझा जाता था, इमरान खान हमारी रेड लाइन है जो कल क्रॉस की गई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो सालों तक जेल में रहेगा। अदालत का फैसला सुबह की सुर्खी बनेगा, जज का खत मुल्क में तूफान उठाएगा। कभी एक खत की बाज़गश्त खत्म नहीं हुई थी कि एक और खत, मुश्तरका खत। पार्लियामेंट आइन बदल देगी। 26वीं आईनी तरमीम बिल 2024 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया है। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद फौज के अंदर अपने ही लोगों का एहतसाब होगा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। और पाकिस्तानी अवाम हर शाम एक नई ब्रेकिंग न्यूज की मुंतजिर होंगे। तो शायद आप कहते ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता, मगर हुआ। एक बार नहीं, बार बार हुआ। और ये कोई फिल्म नहीं थी, ये पाकिस्तान था। PTI के हजारों कारकुन गिरफ्तार हुए, सैकड़ों मुकदमात कायम हुए, जज तब्दील हुए, आम इंतखाबात हुए, आजाद उम्मीदवार सबसे बड़ी पार्लिमानी कुव्वत बनकर उभरे। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। बरसे हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से भी मंजूर करा ली और पाकिस्तान की सियासत हमेशा के लिए बदल गई। ये वीडियो किसी एक मुकदमे की नहीं बल्कि इन 1100 दिनों की मुकम्मल तारीख है। और कहानी के आगाज से पहले ये बता दूं कि इमरान खान की कैद के वक्त मैंने इन ख्यालात का इजहार किया था। उसकी बूट पॉलिसियों की वजह से हम उससे बेजार थे। इसीलिए जब तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में लोग इमरान खान के तिलिस्माती किस्से सुनाकर सोशल मीडिया पर कैरियर बना रहे थे, हम इमरान खान पर सख्त तनकीद किया करते थे। फिर इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जाती थी कि नशा करता है, जेल में 2 दिन नहीं रह सकता, ये भी बीमारी का बहाना बनाकर भाग जाएगा, ये एक बार फिर यू टर्न ले लेगा, डील हो जाएगी, हौसला हार जाएगा। मगर वो 3 साल से जेल में है। बानी PTI के अरियाला जेल में कैद के 3 साल मुकम्मल हो। पिछले कुछ अरसे से किसी को उससे मिलने की इजाजत तक नहीं और न जाने कितने साल इसे और जेल में रहना है। कहानी समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उस दिन पाकिस्तान कहां खड़ा था। आइए वक्त को रोक देते हैं। 5 अगस्त 2023 पाकिस्तान बज़ाहिर मामूल पर था, मगर सियासत नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, कौमी असम्बली अपनी आईनी मुद्दत के खात्मे के करीब और मुल्क अगले इंतखाबात के इंतजार में। एक तरफ तहरीके इंसाफ, दूसरी तरफ 9 मई के बाद रियासत का मौक़िफ़ कानून हरकत में आ चुका है। तहरीके इंसाफ का जवाब कि ये सियासी कार्रवाई है। 2 बयानिए, एक मुल्क। और टीवी पर हर चंद मिनट बाद एक नई ब्रेकिंग न्यूज। ऐसा लगता था जैसे खबरें मुल्क को रिपोर्ट नहीं कर रही, मुल्क को चला रही हैं। फिर 5 अगस्त की शाम कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत ने इमरान खान को ज़मान पार्क से गिरफ्तार किया। एक फरीक ने कहा कानून की फतह, दूसरे ने कहा सियासी इंतकाम। मगर उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ पहला मंजर था, फिल्म अभी शुरू हुई थी। 5 अगस्त को जेल का दरवाजा बंद हुआ, मगर उसके बाद पाकिस्तान में कई दरवाजे खुलते गए। अदालतों के, मुकदमात के, गिरफ्तारियों के और एक ऐसे सियासी दौर के जिसकी आखिरी तारीख किसी को मालूम नहीं थी। एक खबर खत्म होती, अगली शुरू हो जाती और मुल्क आहिस्ता आहिस्ता इसी चक्कर में फंस गया। इमरान खान पर इतने मुकदमात कायम हुए कि उन्हें खुद भी याद नहीं रहा। किसी दौर की हकीकत जाननी हो तो ये मत देखिए कि कौन बोल रहा था, देखिए कौन बोलना छोड़ गया। पाकिस्तान में खबर वो नहीं थी जो बताई जा रही थी, खबर वो थी जो छुपाई जा रही थी। कुछ प्रोग्राम बंद हुए, कुछ सहाफियों पर मुकदमात बने, कुछ मुल्क छोड़ गए और कुछ टीवी से निकलकर यूट्यूब पर आ गए।
इमरान रियाज खान, मोहित पीरजादा, साबिर शाकिर, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये एक बदलते हुए मीडिया की अलामत थे। सहाफती और बैनुल अक़वामी इदारों ने आजादी राय पर इजहार पर तशवीश जाहिर की। रियासती मौक़िफ़, कार्रवाइयां कानून के मुताबिक हैं, मगर इस दौरान पाकिस्तान में खबर का रास्ता बदल चुका था। टीवी की जगह मोबाइल ने ले ली। एक ही वाक़े के दो नहीं कई सच बनने लगे। इक़्तिदार छिन सकता है, सीटें छीनी जा सकती हैं, मगर किसी जमात की असल आजमाइश तब होती है जब उसके कारकुन भी छिनने लगे। 5 अगस्त के बाद तरीके इंसाफ सिर्फ हुकूमत से बाहर नहीं थी, उसका कायद जेल में था। वो सियासी दबाव के बीच खड़ी थी। एक के बाद एक गिरफ्तारी, मुकदमा, पेशी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो चेहरे जो कल तक इस स्टेज पर खड़े थे, मेरी आन है, वो मेरा ईमान है। आज उस जमात से फासले का ऐलान कर चुके थे। किसी ने पार्टी छोड़ दी, किसी ने 9 मई से लातल्की जाहिर की, किसी ने सियासत छोड़ दी और कुछ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ गायब हो गए। रियासत का मौकफ किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा, तहरीक इंसाफ का मौकफ दबाव डाला जा रहा है। मगर बहस से हटकर एक हकीकत वाज़ेह थी, पार्टी की क़यादत जेलों और अदालतों में थी, इंतखाबात दरवाजे पर थे और वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। फिर एक और फैसला आया। इस बार निशाना खुद जमात की इंतखाबी शनाख्त थी। पाकिस्तानी सियासत में निशान सिर्फ निशान नहीं होता, वो पहचान होता है। जैसे पीपल्स पार्टी की पहचान तीर है और नून लीग की शेर। और जब पहचान छीन ली जाए तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कौन जीतेगा, सवाल ये बन जाता है वोटर पहचानेगा कैसे। लाखों करोड़ों वोटर्स उम्मीदवार का नाम तो भूल सकते हैं, लेकिन इंतखाबी निशान नहीं। दिसंबर 2023, तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान बल्ला से महरूम हो गई। कानूनी मौकफ अपनी जगह, अदालती फैसले अपनी जगह, मगर वोटर के सामने एक सवाल था, अब पहचानेंगे कैसे। एक जमात जो बरसों तक एक निशान से पहचानी जाती रही, अब उम्मीदवारों को आजाद हैसियत में मैदान में उतार रही थी। और फिर एक अजीब इंतखाबी मंजर सामने आया कि लोग उम्मीदवार से पहले निशान तलाश कर रहे थे। 8 फरवरी 2024, पाकिस्तान वोट डालने निकला। पोलिंग हुई, मोहर लगी, बैलेट बॉक्स भरे और शाम 5 बजे दरवाजे बंद हो गए। अब फैसला आना था। पाकिस्तान टीवी स्क्रीनों के सामने बैठ गया। 2024 में कौन से बड़े नाम जो हारे हैं, कौन से बड़े नाम जो जीते हैं, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर रिजल्ट है। कुछ रिजल्ट्स आए, फिर रफ्तार कम हुई, फिर खामोशी। घड़ी चलती रही, नताइज नहीं। और फिर एक सवाल मुल्क भर में फैल गया, नताइज कहाँ है। रात गुजर गई, धांधली का शोर बढ़ता गया। कल बरोज़ जुमा 16 फरवरी को बहुत सी जमातें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ वो मुजाहरा करेंगी, जबकि हफ्ते के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुजाहरों का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता उम्मीदवारों ने नताइज के अमल और फॉर्म 47 समेत संगीन सवालात उठाए, मगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को शफाफ करार दिया। इन इलेक्शंस में आजाद उम्मीदवार सबसे बड़ी कुव्वत बनकर उभरे। उनमें अक्सरियत तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता थी। आम आदमी ने सोचा जीत गए, मगर पाकिस्तानी सियासत में सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतना और हुकूमत बनाना दो अलग अलग बातें हैं। अब कहानी बैलेट बॉक्स से निकलकर आईनी गुत्थियों में उलझ चुकी थी। मैंडेट किसका, अक्सरियत किसकी, हुकूमत किसकी, ये अब सिर्फ इंतखाबी सवाल नहीं था, आईनी सवाल था। इंतखाबात खत्म हो गए थे, इख्तिलाफ नहीं। हर बहरान दो चीजें पैदा करता है, वाकयात और बयानिए। 2024 में पाकिस्तान में सियासी तकसीम गहरी हो चुकी थी। एक ही फैसला, दो मतलब, एक ही खबर, दो सच। और इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद जजों के खत ने एक नई बहस छेड़ दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है, जो कि मंजर-ए-आम पे आ गया है, जिसके अंदर वो बेसिकली अपनी तमाम इश्यूज को हाईलाइट करते हुए अदालती मामलात में मुदाखलत के इल्जामात सामने आए कि इस सूरत हाल में एक सिटिंग जज क्या करे कि जब उसके काम में मुदाखलत हो रही हो एग्जीक्यूटिव की जानिब से, इंतजामिया की तरफ से और बादियों नजर इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेटर से, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा हो। रियासती इदारों ने इन इल्जामात की तरदीद की, मगर बहस अदालत से निकलकर हर घर तक पहुंच गई। फिर 26वीं आईनी तरमीम आई। हुकूमत ने कहा ये इस्लाहात हैं, ओपोजिशन ने कहा इख्तियारात का तवाज़न बदल दिया गया है। और एक बार फिर पाकिस्तान दो मौक़िफ़ों के दरमियान खड़ा था।
आज एक पेशी, कल एक मुकदमा, फिर एक जमानत और इसके बाद एक और केस। तहरीके इंसाफ इस पूरे अमल को सियासी दबाव करार देती रही। रियासती अदारों और हुकूमत का मौकफ था कि ये तमाम मुकदमात कानून के मुताबिक अपने कानूनी मराहिल से गुजर रहे हैं। अब बहस सिर्फ सियासत पर नहीं होती थी, आइन रोजमर्रा गुफ्तगू का हिस्सा बन चुका था। पहले लोग पूछते थे आज डॉलर कितने का है, अब पूछते थे आज अदालत में क्या हुआ। शायद पहली बार एक जेल सिर्फ जेल नहीं रही थी, वो पाकिस्तान की सियासत का मरकज बन चुकी थी। तो 1100 दिन सिर्फ एक शख्स की कैद नहीं थे, एक पूरे मुल्क के इंतजार का नाम भी थे। ये दिन गुजर गए, उसका नाम तक मीडिया पर लेने पर पाबंदी लगा दी गई, उसका झंडा उठाने पर सजा मिलने लगी, उसे ना जाने कितने महीने कैद तन्हाई में रखा गया, उसकी आंखों की बिनाई मुतासिर हुई। 73 साल उस कप्तान को न जाने और कितने साल जेल में रहना है। उससे इख्तिलाफ कीजिए चाहे नफरत, मगर दुश्मन भी तो ज़र्फ वाला होना चाहिए। तो तस्लीम कीजिए कि आपके हर अंदाजे, हर पैमाने को उसने गलत साबित किया। वो झुका नहीं, बिका नहीं, भागा नहीं, कैद में है मगर कायम है। अगर उसकी सियासत खत्म हो चुकी है और उसकी ताकत खत्म हो चुकी है तो इतना खौफ क्यों है कि पिछले 3 साल में उसकी एक भी तस्वीर बाहर नहीं आई। 3 साल में हुकूमत ने क्या नहीं किया। साइफर, तोशाखाना, अल कादिर केस, 9 मई, मखसूस नशिस्तें और न जाने कौन कौन से केस, मगर वो नहीं झुका। अगर पीटीआई की सियासत खत्म और इमरान खान की सियासत दफन हो चुकी है तो तहरीके इंसाफ को पुरअमन जलसा करने और एहतजाज करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? क्यों उसके झंडे तक से खौफ खाया जाता है? क्यों उसे आईनी हक इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं? फिर कहते हैं कि शो फ्लॉप हो गया, जबकि हुकूमत की 2.5 साल कारकर्दगी का आलम यह है कि जब ये इक़्तिदार में आए थे तो उस वक्त के डीजी ISPR ने कहा था कि स्टॉक मार्केट बेहतर हो गई। और आज क्या हालात है किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लें। जो बात कल तक इमरान खान कहता था, आज हुकूमत की इत्तेहादी जमातें खुद उन्हें फॉर्म 47 की पैदावार कह रही हैं, खुद अपनी ही हुकूमत को नाकाम करार दे रही हैं, वही इल्जामात दोहरा रही हैं जो इलेक्शन के वक्त पीटीआई दोहराया करती थी। आज वज़ीर दाखिला खुद ये इतराफ कर रहा है कि सिस्टम नाकाम हो चुका और शायद ये उसी की सियासी फतह है जो 1100 दिन से कैद में है। उसकी सबसे बड़ी जीत ये है कि आज आम पाकिस्तानी भी सिर्फ तमाशाई नहीं रहा, वो बाशऊर है, हर बात जानता है। लबों पर पाबंदी जरूर है मगर सोचो फिक्र पर नहीं। इसलिए कहते हैं कि तारीख फैसले कभी फौरन नहीं सुनाती, वो पहले वक्त को गवाह बनाती है। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं थी, ये कहानी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान जो पहले जैसा नहीं रहा।